जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए बेहद रोचक जानकारी लेकर आ रही हूँ। आपको पता है, हम सब लोगों के मन में कभी ना कभी ये प्रश्न आता ही है कि आखिर हमारा इस धरा पर जन्म क्यों हुआ है, हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। क्या केवल हम दो संतान, पति पत्नी, एक दूसरे को पति पोषण के लिए, स्त्री रोटी खिलाने के लिए, क्या सिर्फ यही दो चीज हमारे जीवन में है या इससे ऊपर भी कुछ है? या हमने केवल अपनी जीवन यात्रा में धन कमाना है, धन संचय करना है और फिर एक दिन यूं ही चले जाना है? किसी के मन में अगर कभी ऐसा भाव आता है तो इसके लिए उस व्यक्ति को अपने उस भाव को देखना चाहिए जहां उसके सूर्य बैठे हैं। आपको अगर सूर्य से संबंधित ये चीजें पता लग गई ना कि सूर्य ही हमारी उत्पत्ति के कारण बता सकते हैं, और वो क्यों बता सकते हैं, इसके लिए कालपुरुष की कुंडली को समझना बेहद जरूरी है। मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में आप लोगों को कालपुरुष की कुंडली बताई है, उसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज चलिए चलते हैं कि आखिर हमें कैसे पता लगेगा कि सूर्य ही हमारे उत्पत्ति के कारक क्यों हैं। आखिर क्या है ऐसा सूर्य में? ऋषि पराशर जी ने क्यों इनको कालपुरुष की कुंडली में 5वां स्थान दिया? अगर हम ये सब चीज समझ जाएंगे तो हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा अपने उत्पत्ति के मूल कारण को समझना। जब तक हम इस चीज में उलझे रहेंगे ना, तो बार बार जन्म लेकर आना, फिर वही आकर उसी भाग दौड़ में फंसकर एक बार फिर निकल जाना। तो आज मैं आपको इसका कारण बताती हूँ, और अगर आप समझ जाएंगे, अपनी उत्पत्ति का कारण समझ जाएंगे, तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। चलने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, अगर आप अपने से मित्रों के साथ, अपने जो रिश्तेदार हैं इनके साथ शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली के जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस हमारा सोशल मीडिया का है, वो मजबूत हो जाता है। क्योंकि देखने का शुल्क तो कुछ नहीं है, एक ज्ञान है, वो मैं आप लोगों के पास लेकर आ रही हूँ, और आप उस ज्ञान की दक्षिणा सिर्फ इस रूप में दे सकते हैं कि आप इस वीडियो को अपने परिवार, अपने जानने वालों में शेयर कर सकते हैं। और आपने ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं उत्पत्ति का कारण जानने के लिए। असल में जन्म कुंडली में जो सूर्य है, एक सूर्य की ही रोशनी ऐसी रोशनी है जो प्योर है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। हवा में मिलावट हो सकती है, पानी में मिलावट हो सकती है, लेकिन सूर्य की रोशनी में कोई मिलावट नहीं है। इसी तरह सूर्य के जो परम मित्र है मंगल, अग्नि के कारक, अग्नि में भी जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें उस अग्नि में भी कोई मिलावट नहीं होती। अग्नि ही सूर्य का रूप है, क्योंकि जब सूर्य निकलते हैं उस समय जो उनकी लालिमा होती है वो अग्नि की ही तरह होती है। इसीलिए सूर्य और मंगल अपने आप में बड़े बलशाली हैं, लेकिन ये दोनों ही क्षत्रिय गुण वाले हैं। अगर जन्म कुंडली में हम देखें, दोनों में क्षत्रिय गुण हैं, पर जो सूर्य को श्रेष्ठ क्षत्रिय का नाम दिया है वो इसलिए दिया है, इसमें सत्व गुण है। क्षत्रिय होने के साथ साथ ये क्या है, सत्व गुण लिए हुए है, यानी कि इसमें एक जो ब्राह्मण में गुण होता है ना, वो गुण भी इसके अंदर है। तो इसलिए इनको ऋषि पराशर जी ने आत्मा का कारक कहा है। जिस दिन हमें पता लग जाए हमारा इस धरा पर जन्म क्यों हुआ, हम इस धरा पर क्यों आए, अगर ये आपने जानना है ना, तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और अपनी जन्म कुंडली में ये देखिए कि आपके सूर्य किस घर में बैठे हुए हैं। अगर आपके सूर्य प्रथम घर में है, फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, तो आप एक प्योर सोल वाले व्यक्ति हैं, आपकी आत्मा प्योर है। पूर्व जन्म में आपने
कुछ ऐसे कर्म किए थे जो अधूरे रहे। इस जीवन में आप लोगों के जीवन में रोशनी बिखेरने आए हैं, क्योंकि क्या है, फर्स्ट हाउस हम स्वयं खुद हैं, और जब हम रोशनी देते हैं तो सीधे ऐसे देते हैं। अब वो रोशनी किसी भी तरीके से हो सकती है, वो रोशनी आपकी सेवा के द्वारा हो सकती है, वो रोशनी आपके ज्ञान के द्वारा हो सकती है, आपके इस प्रकृति की सेवा के द्वारा हो सकती है। अब जिसको समझ में आ जाता है कि मेरा जन्म इस समय दूसरों के मार्गदर्शन के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, दूसरों के जीवन में अंधकार मिटाने के लिए हुआ है, तो उसे अपना कर्तव्य पथ मिल जाता है और उसे समझ में आ जाता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर आप परम शांति देखेंगे। लेकिन बोध सभी को नहीं होता, बोध उसी को होगा जो स्वयं में खोजी होगा, जो अंदर की तरफ अपने को डाइवर्ट करेगा, जो सोचेगा सब कुछ तो कर लिया, पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या बचा जीवन में? मैं क्यों इस धरा पर आई हूँ या क्यों आया हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जिस दिन वो इस उद्देश्य को खोज लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है मेरा जन्म क्यों हुआ है, वो अपने मशाल लिए चल पड़ते हैं। अब इसी के अपोजिट आपका सूर्य सप्तम में है, तो आपने पिछले जीवन में अपने जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा व्यवहार किया होगा कि इस जीवन में आप सिर्फ अपने जीवन साथी के लिए भरण पोषण, उसके लिए व्यवस्थाएं करना, उनकी इन सब चीजों के लिए पूरा दिन आपका, यानी कि पूरे जो समय है वो आपका निकल जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि यही मेरा कर्म बंधा हुआ था, और वहीं से आपको अपनी आत्मा का बोध होता है। अब अगर 8वें में सूर्य है, 8वां क्या है? 8वां है हमारा तंत्र मंत्र, ये सब चीजें हैं, रहस्यों से भरा घर है। अब इसमें अगर सूर्य आपके आ गए तो ये आपकी आत्मा को जगाता है और एक रहस्य से भरी दुनिया में ले जाता है, जहां सब कुछ छुपा हुआ है, जहां अचानक आपको, जब आपकी चीजें अच्छी होने लग जाती हैं ना, तो आपको अचानक अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त होने लगती हैं। वो ऐसी होती हैं कि वो आपको, आपके, जब आप इस प्रकृति की सेवा करते हैं तो वो आपको सहयोग करने लग जाते हैं। लेकिन जब तक आपको आत्मबोध नहीं होगा तो तब तक ये आपको रोग भी देगा, डिप्रेशन भी देगा। यहाँ का सूर्य आत्मबोध के बाद ही जागृत होता है। आत्मबोध हो गया तो ये आपको इस प्रकृति की सेवा करने के लिए जो भी इच्छाएं आपके मन में आएंगी सेवा भाव के लिए, वो प्राप्त करवा देता है। और अगर सूर्य आपके, अब मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, अभी आप मेरे से पूछेंगे कि सूर्य ही क्यों है? मंगल भी तो हो सकता है, गुरु भी तो हो सकते हैं, ज्ञान के कारक तो गुरु हैं, वो भी तो हो सकते हैं। नहीं, इसलिए कि हमारा जो 5th हाउस है वो हमारे पूर्व पुण्य कर्मों का भाव है। पूर्व यानी कि पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का भाव है, और जब पूर्व जन्म के पुण्य कर्म है तो पुण्य का अपोजिट क्या है? पाप। तो पाप भी तो वहीं से जागृत होते हैं। तो हमारे जितने सारे पाप हैं, सूर्य बैठे हुए हैं, आओ मैं सब माफ करूंगा, मेरी शरण में आओ, मैं हर चीज तुम्हारी माफ कर दूंगा, तुम समर्पण तो करो। जिसने अपना समर्पण सूर्य देव को कर दिया उसके सारे पाप समूल नाश हो जाते हैं। लेकिन समर्पण ये नहीं है कि आपने एक लोटा जल उठाया और सूर्य देव को चढ़ा के नमस्ते करके चल दिए। समर्पण हृदय का है। जैसे एक 5 वर्ष के बालक का, एक दूध मुहे बालक का अपने माँ के प्रति होता है। देखिए, बड़े होके बालक का समर्पण नहीं रहता है, उतना नहीं रहता है। एक समय आते आते वो बोझ लगने लग जाता है, माता पिता बोझ लगने लग जाते हैं। समर्पण कब होता है? जब बच्चे को उसकी आवश्यकता होती है, और जब आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं तो समर्पण खत्म हो जाता है। यही हमारे साथ निजी जीवन में भी होता है। जब हमें आवश्यकता है तो हमें सूर्य को प्रति समर्पण हो गया, अब हम सूर्य देव से कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी आवश्यकता पूरी हुई और हमने फिर सूर्य देव को एक माँ की तरह अलग कर दिया। ऐसा नहीं है।
वो ईश्वर है, वो समझ सकते हैं हमारे हृदय के अंदर क्या है। वो हमारे हृदय का समर्पण देखते हैं। और जिस दिन आप समर्पित भाव से समर्पण कर दिया अपने सूर्यदेव को, उस दिन समझिए कि आपको सूर्यदेव ने गोद ले लिया एक बच्चे की तरह। आपका भाव बच्चे का बने रहना चाहिए। वो आपके आत्मा को जागृत कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि ये तेरा है। सामने बैठा व्यक्ति आपको ठग रहा है, आपको पता है ये मुझे ठग रहा है, उसके बावजूद भी आप उसकी मदद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पूर्व जन्म का शत्रु बनकर बैठा हुआ है सामने, और आप यहीं उसका लेन देन पूरा करके उसको नमस्ते करके विदा कर देते हैं। ये आप ही समझ सकते हैं जिसकी सूर्य साधना बली है। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, आप उससे प्रेम कर रहे हैं, उसे प्रेम बांट रहे हैं, लगातार बांट रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूरे जन्म में इस व्यक्ति ने मुझे बेहद प्रेम दिया था। उसके न चाहते हुए भी आप उसे एक तरफा प्रेम करते हैं। ये सूर्य आराधना का फल है। तो जिस दिन हमें ये समझ में आ जाता है कि सूर्य आराधना से ही हमें अपने पूर्व जन्मों का कर्मों का फल पता लगता है, वो हमारे सारे पापों को धो देते हैं, हमें इस जीवन से मुक्त करने में सहायक होते हैं। और अंत तक का अगर आपने सूर्य साधना में ही अपने आप को समर्पित कर दिया, तो आपको बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। क्योंकि सूर्य ही हमारा, देखिए जिसका सूर्य खराब होगा ना, उसके अंदर अहंकार होगा, और वह अहंकार कैसे काम करने होगा? फॉल्स ईगो जिसको कहते हैं। सूर्य हमारा हड्डियों का कारक भी है। आपको लगता होगा ना शनि खराब है तब हड्डियों में दर्द होता है, नहीं, शनि जोड़ों का दर्द देता है, लेकिन सूर्य हमें हड्डियों का दर्द देता है। हड्डियां हमारी खराब होती हैं तो सूर्य खराब है। पिता से वह मुश्किल बनती है जब सूर्य खराब होते हैं। सरकारी नौकरी में बार बार परेशानी का आना, अगर सत्ता में है मंत्री पद ना मिल पाना, उठापटक होना, सूर्य अलाइन भी हो जाते हैं, सूर्य ठीक भी हो जाते हैं। मैं जब भी किसी की कुंडली में देखती हूँ, मैं सबसे पहले कहती हूँ एक सधे सब सधे, एक को साधो, बस सूर्यदेव को साध लो, सब सज जाएंगे। तो ईश्वर की कृपा है और भगवान सूर्य की कृपा है। जब आते हैं लोग, चीजें उनकी बैलेंस होती है, चीजें ठीक होती हैं, सारे ग्रह ठीक हैं। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में सही काम नहीं कर रहा है, तो आपको बहुत अच्छा काम करने के बाद भी कहता है ना अपयश मिल रहा है, वो इसीलिए मिलता है। और जब हमारे अंदर सूर्य साधना आ जाती है, तो मान सम्मान, यश, अपयश, इन सब से हम कोसों दूर हो जाते हैं। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता मेरा ये वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिसके पास ये वीडियो पहुंचेगा, ये काम वो कर रहे हैं, सही व्यक्तियों के पास पहुंचता है, सही लोग आए। फिर हमें ना कवर अप करने लग जाते हैं सूर्य भगवान। वो नेगेटिव लोगों को आपके पास बहुत ज्यादा समय तक टिकने नहीं देते हैं। अगर किसी का मन में आपके लिए बैर भाव आ गया, तो आपके उसकी चीजों से वो हटा देंगे, अलग कर देंगे। ये सूर्य भगवान करते हैं। अगर कभी ऐसा हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड था, वो जीवन से हट गया, चला गया लड़ाई झगड़ा करके, तो भगवान सूर्यदेव को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मेरे जीवन से एक शत्रु जो था, मित्र के रूप में मेरे पास था, उसे कम किया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह मेरे पूरे जीवन में आप मेरे जो शत्रु मित्र बनकर आएंगे, उनको आपने ही छांटना है। मैं किसी को नहीं पहचानती या पहचानता, तो सूर्यदेव फिर आपकी पूरी मदद कर देते हैं। अब मैं आपको जो बताने आ रही थी, जन्म के कारक मैंने बताया ना, क्यों दिया है सूर्यदेव को। पंचम स्थान लियो राशि, लग्न भी, राशि भी स्थिर है, स्थिरता है सूर्य में। विल पावर मजबूत होती है, इनका सूर्य मजबूत होता है। जीवन में ये अगर ठान लें, आज अगर ये ठान लें कि मुझे उस पद तक जाना है, कोई ताकत नहीं है जो इन्हें हरा दे। ये अगर ये सोच लें कि मुझे ये प्राप्त करना है,
सरल रास्ता बना देते हैं भगवान सूर्य, और ये लोग हार भी नहीं मानते हैं। इसलिए अपने जन्म कुंडली में सूर्य को अवश्य चेक कीजिए कि आपके सूर्य किस घर में बैठे हैं। आज मैंने आपको प्रथम भाव का, सप्तम भाव का, पांचवें भाव का, आठवें भाव का, यानी कि 4 भाव बताए कि अगर इन 4 भावों में आपके सूर्य हैं तो आपका जन्म क्यों हुआ है। पंचम भाव में पूर्व पुण्यों का भाव है। इसमें अपने अधूरे कर्म छोड़ कर आए हैं आप। बहुत सारे ऐसे भी कर्म कर आए हैं जो नहीं करने थे, तो यहाँ वो आपको उस चीज को पूरा करवा देंगे। शुरुआत के कष्ट रहेंगे, बाद में सब चीज आपको प्रदान करवा देंगे। तो फर्स्ट हाउस का सूर्य, फिफ्थ हाउस का सूर्य, एट्थ हाउस का सूर्य, सेवंथ हाउस का सूर्य, ये 4 घर मैंने आपको बताए। बाकी के बचे 8 घर मैं इसी तरह आप लोगों के सामने लेकर आते रहूंगी। कैसा लगा आपको सूर्य उपासना, सूर्य हमारे आत्मा के कारक, हमारा जन्म क्यों हुआ है इसका कारक, तो मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।